फिल्म नहीं है ये वॉर है, वॉर, याद रखिएगा। वॉर है ये, और हम सब सोल्जर्स। इस फिल्म में सिर्फ वैक्सीन बनाने की कहानी नहीं है, ये दो पॉलिटिकल विचारधाराओं की लड़ाई है जो आपको बड़े पर्दे पे देखेगी। एक राजा था, जो भी कर लो मरता ही नहीं था। उस राजा की जान एक तोते की गर्दन में अटकी है। तोते की गर्दन मरोड़ थी और राजा मर गया। हमारे राजा की जान इस वैक्सीन में अटकी है। एक राजा था, एक के बाद एक जंग हारता गया। भूखा प्यासा घूम रहा था जंगल में, बहुत गुस्से में था। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स और हैंडल का नाम है @JGM Reacts। इस हैंडल के जरिए आप हम तक पहुंच सकते हैं और बहुत सारे दोस्त हैं जो रोज वीडियो हमारे देख रहे हैं लेकिन अब तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियोस लगातार मिल सकें। दरअसल आज विवेक रंजन अग्निहोत्री जो फिल्म के डायरेक्टर हैं द वैक्सीन वार के, उनका एक वीडियो देख रहा था और वो शिकायत कर रहे थे तमाम बॉलीवुड से, तमाम ट्रेड एनालिस्ट से, तमाम फिल्म समीक्षकों से कि उन्होंने बड़े बड़े स्टार आते हैं तो बिक जाते हैं और वैक्सीन वार पे उन्होंने कोई वीडियो भी नहीं बनाया है, कोई रिव्यू भी नहीं दिया है, बात ही नहीं कर रहे हैं ताकि डिस्कशन ही ना हो। तो मुझे थोड़ी शर्म आई। मैं बड़ा ट्रेड एनालिस्ट तो कुछ हूँ नहीं, मैं कोई फिल्म समीक्षक भी नहीं हूँ, मैं तो भारत की बात करता हूँ और इसीलिए नाम रखा है जनगण मन रिएक्ट्स। तो लेकिन मुझे लगा कि यार ये तो मैंने भी करा है। कल फिल्म रिलीज होने वाली है और कई दर्शक मुझसे मांग कर चुके हैं कि अब तक आपने इसका रिव्यू क्यों नहीं करा, आपने इसके बारे में बात ही क्यों नहीं करी, क्या आप इसे दबाना चाहते हो? नहीं, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है, इस फिल्म को दबाने की मंशा नहीं है। तो इसीलिए मैं वीडियो लेके आया हूँ और वीडियो में जो मुझे दिखाई देगा, जो समझ में आएगा, वो आपके साथ साझा करूंगा। चलिए वीडियो से शुरू करते हैं, फिर इसमें कहानी कहते चलते हैं कैसे ये वॉर है और कैसे ये पूरी वॉर इस समय चल रही है हर जगह पे। चलें। हाँ, सुना मैंने। क्या हुआ? आपके साइंटिस्ट के पास 1 लाख रुपए भी नहीं थे? मेरे नहीं सर, भारत के साइंटिस्ट। मैंने फैसला किया है, हम वैक्सीन बनाएंगे। तब तक हमारे लिए ये प्रोजेक्ट टॉप सीक्रेट रहेगा और नेशनल सिक्योरिटी। क्या इंडिया का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर 130 करोड़ लोगों की जान बचाने में समर्थ है? तो अगर एक्सपर्ट्स की बात मानी जाए, नो, इंडिया कांट डू इट। इंडिया कांट डू इट। मैं मीडिया से जुड़ा रहा हूं और जिस समय कोरोना फैला हुआ था मैं मीडिया में ही काम कर रहा था। आपको फिर वो स्टोरी कभी और सुनाएंगे, अंदर क्या चलता है, कैसे चलता है, लेके आऊँगा मैं कभी कहानी, चिंता मत कीजिए। बहुत सारे राज हैं जो खोलूँगा वक्त के साथ साथ। तो जब ये कहानी चल रही थी कोरोना की, तो क्या वैक्सीन बनेगी कि नहीं बनेगी, वैक्सीन के बहाने क्या करना है, किसको घेरना है, किस पे निशाना साधना है, ये सब चीज़ें उस समय मैंने अपनी आंखों से देखी होती हुई। तो मैं इससे रिलेट कर पा रहा हूँ। इंडिया कांट डू इट और इंडिया कैन डू इट, ये जो फर्क है ना, ये राजनीतिक विचारधारा के साथ बदल जाता है। कब किस पे हमला करना है, कब किसको निशाने पर लेना है, ये बहुत कुछ चलता है मीडिया के अंदर और ये वही नैरेटिव गढ़ने की यहाँ पर बात हो रही है कि इंडिया कांट डू इट। राइमा सेन का जो इसमें किरदार है, एक पत्रकार का किरदार है जो प्रिंटर से पेज निकलता है, द वायर उस पर लिखा हुआ आता है। अब कौन किरदार है ये आप बेहतर समझ सकते हैं। खूब चल रहा है और दरअसल उस समय हम जानते हैं, मैंने खुद देखा है, विदेशों से वैक्सीन मंगाने को लेकर एक पूरी लॉबी लगी हुई थी जो कह रही थी विदेश वाली वैक्सीन ज़्यादा बेहतर है, हमें वही मंगानी चाहिए, हम देर कर रहे हैं, हमने बहुत देर कर दी और दुनिया के दूसरे देशों ने ले ली, देखिए उस गरीब देश ने ले ली, उस गरीब देश ने, हमने नहीं ली अब तक। अमेरिकन वैक्सीन थी, खूब उसके ऊपर बात हुई। हालांकि बाद में वो उस वैक्सीन की, खैर छोड़िए क्या मैं किसी का नाम लूँ कि, लेकिन उसकी जो कैपेबिलिटी, उसके बाद में बहुत सवाल खड़े हुए। लेकिन ये सवाल ये था कि क्या भारत वैक्सीन बना सकता है, एक, और दूसरा क्या वैक्सीन का इतना प्रोडक्शन कर सकता है कि पूरे देश के लोगों के काम आ जाए। तो ये था भाई हम विदेशों से मंगा लें, बात खत्म करें, इजी सॉल्यूशन। तो लेकिन भारत जिस चीज़ पे डटा रहा और उसने भारत का कद पूरी दुनिया में अचानक से बदल दिया इस एक फैसले ने कि हमें अपनी वैक्सीन बनानी है और दुनिया भर को एक्सपोर्ट करनी है। इतने से मैं अपने आप को कनेक्ट कर पा रहा हूँ, ये मेरे भी देखी हुई चीज़ें, ऐसा होता है।
इंडिया कांट डू इट, ये नैरेटिव कौन बना रहे हैं एंड व्हाई? हमें ये लड़ाई नहीं लड़नी है, हमारी लड़ाई वायरस के साथ। क्या ये वायरस नेचुरल म्यूटेशन है? या रिवर्स इंजीनियरिंग से लैब में बनाया गया है? वैक्सीन 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 के अलावा भी हमारी कोई लाइफ है? वैक्सीन नहीं है ना तो लाइफ ही नहीं है। ये सवाल, दो सवाल यहाँ पर हैं, दोनों के दोनों मैं जब मीडिया में था मैंने उन दोनों सवालों का खूब मतलब बारीकी से देखा है, नज़दीकी से देखा है। जिस समय अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चीन पर आरोप लगाने में लगे थे, अमेरिका के पास तो कितना बाहुबल है, कितने संसाधन हैं, कितने रिसोर्सेज हैं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति कहाँ लगे थे? चीन पे आरोप लगाने में लगे थे कि चीन ने वायरस फैलाया, चीन ने वायरस फैलाया, चीन ने वायरस फैलाया। गलत है कि सही है? मतलब इसमें हम क्या कहें, ये तो मेडिकल जगत है या वैज्ञानिक है, वो बताएंगे इस बारे में, या WHO बताएगा। लेकिन ये जो सवाल था ना कि अपने आप नेचुरली आया है या म्यूटेट हुआ है अपने आप, या रिवर्स इंजीनियरिंग यानी लैब में बनाया गया है, ये सवाल उस समय खूब चला था और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सवाल बहुत उठाया था। लेकिन मतलब कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ट्रंप उन लोगों में से थे जिन्होंने मास्क पहनने से मना कर दिया था, बाद में मास्क पहना था। ट्रंप उन लोगों में से थे जिन्होंने इसका दुष्प्रचार खूब करा कि इसका सारा ठीकरा जो है किसी और देश के सारे फोड़ दिया जाए। वो सब बात की बातें नहीं, पहली जो ज़रूरत थी ना वो ये ज़रूरत थी कि वैक्सीन बने और लोगों तक पहुँचे, और भारत इसमें लगातार लगा रहा। और दूसरा जो वैज्ञानिकों की घर के अंदर जो प्रॉब्लम दिखाई गई है कि हस्बैंड कह रहा है कि क्या वो लाइफ नहीं है, मानना पड़ेगा उस समय हमारे वैज्ञानिकों ने जी जान लगा दिया, लगातार लगे रहे एक वैक्सीन बनाने के लिए। एक जो वैक्सीन थी वो तो ब्रिटेन के साथ में हमने साझा सहयोग से डेवलप की, लेकिन भारत बायोटेक की वैक्सीन तो पूरी तरह भारत में बनी है। तो ये जो फ़र्क है ना, ये फ़र्क इस फिल्म में, अब मुझे अभी ये नहीं मालूम है कि कितना डेप्थ में जाएंगे वैज्ञानिक एनालिसिस को लेकर, एक, और दूसरा कितना डेप्थ में जाएंगे उस वॉर को लेकर जो वैक्सीन के बहाने हुई थी। तो फिल्म के नाम से लग रहा है कि ये पॉलिटिकल फिल्म ज़्यादा है, उसमें उस पॉलिटिक्स की बात ज़्यादा होगी जो पॉलिटिक्स उसके सहारे हुई है। लेकिन एक बड़ा सब्जेक्ट उठाया है, देखना इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, क्योंकि कोई कहानी चुन लेने से बड़ी नहीं हो जाती, उसका ट्रीटमेंट से कहानी बड़ी होती है। लेट्स सी। We are all going to die. We are all going to die, and I know it. We are not going to die, girls. We are scientists. You know, हमारे लैब में हम लोग इतनी सारी औरतें क्यों? Because we are brave. We can do it. एक बार फिर मंगल मिशन की तरह भारतीय नारियों का जो बुलंद हौसला है ना, वो यहाँ पर नजर आने वाला है। ऐसा जो इससे लग रहा है कि लैब के अंदर काफ़ी सारी महिलाएं हैं जो इस काम में लगी हुई हैं, और इमोशनल सीन है ये वाला। सीन बड़ा इमोशनल है जहाँ मौत का डर है। हम में से हर कोई कोरोना के टाइम में जूझा है उस कंडीशंस के अंदर में। मैं ये बात कहूँगा कि दरअसल होता क्या है, जब आप कोई सोशल मीडिया या सोशल उस पर काम करते हैं ना, तो आप नेगेटिव चीज़ों से बचते हैं, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें कभी वायरल नहीं होती। आप दुख की घटना आप कोई बताओगे, कोई नहीं सुनना चाहता है ना। लेकिन जब आप कोई वॉयलेंस की बात करोगे, कोई गुस्से की बात करोगे, प्यार की बात करोगे, है ना, कुछ मतलब मसाला होगा जहाँ पे, वो चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, हमेशा ज़्यादा चलती हैं। तो ये टॉपिक उठाना ही बहुत बहादुरी का काम था। अब सवाल फिर वही कि इमोशनल तो है कहानी, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, जज्बा भी दिख रहा है, लेकिन ट्रीटमेंट कहानी का कैसा है ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। आगे देखते हैं। वॉर है ये, और हम सब सोल्जर्स। सोल्जर का काम होता है कमांड लेना। किसकी कमांड? अपने जनरल की। कौन है आपका जनरल? इधर देखो, आज के बाद अर्जुन की तरह हमें सिर्फ मछली की आंख दिखनी चाहिए, सिर्फ मछली की आंख। एक राजा था, जो भी कर लो मरता ही नहीं था। उस राजा की जान एक तोते की गर्दन में अटकी है। तोते की गर्दन मरोड़ थी और राजा मर गया। हमारे राजा की जान इस वैक्सीन में अटकी। ये है वो वॉर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये है वो वॉर। पिछली फिल्म के अंदर भी, कश्मीर फाइल्स में भी हमने देखा था, एक ना सिस्टम की बात थी। वो सिस्टम नरेटिव गढ़ता है, एक खास तरह का कल्चर है। यहाँ पर एक पत्रकार को दिखाया गया है जो राजा की गर्दन मरोड़ने की बात कर रहा है। यहाँ कौन राजा है समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, किसके लिए कहा जा रहा है। और फिर ये बात, इसीलिए ये फिल्म पॉलिटिकल फिल्म है, मैं अभी भी कह रहा हूँ।
और मैंने फिल्म के लिए कहा था, आपको याद होगा, तो मैंने वीडियो बनाया था बाकायदा कि जवान फिल्म पॉलिटिकल फिल्म है। जवान फिल्म देशभक्ति का नाम ज़रूर है, लेकिन वो भी पॉलिटिकल फिल्म है और ये भी पॉलिटिकल फिल्म है। पॉलिटिकल फिल्म बनाना कोई गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल फिल्म है, आपको मानना पड़ेगा। देखिए आगे, ये मैं क्यों कंपैरिजन कर रहा हूँ आपको अब समझ में आएगा। देखिए, एक राजा था, एक के बाद एक जंग हारता गया, भूखा प्यासा घूम रहा था जंगल में, बहुत गुस्से में था। दो राजाओं की कहानियां गए अब यहाँ पे। एक राजा वो लगातार हार रहा था, ठीक है जी, भूखा प्यासा गुस्से में था। अब आप यहाँ आप देख लीजिए, आप किस कैरेक्टर की बात हो रही है। एक राजा की बात यहाँ हो रही है, जो राजा की गर्दन मरोड़ने की बात हो रही है, उसको हटाने की बात हो रही है। यही दोनों पॉलिटिकल फिल्मों की निशानी है। अब यहाँ खैर कंपैरिजन क्या करें, लेकिन जिस तरह जवान के अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट की गई, जाहिर तौर पर वो एक ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए किया गया, और ऐसा ही यहाँ नज़र आ रहा है, दूसरे ग्रुप को सपोर्ट करने का यहाँ नज़र आ रहा है। आगे सुनते हैं। अब बताओ, वैक्सीन बनेगी या नहीं? सर बहुत जल्दी बनेगी, सबसे पहले बनेगी और सबसे ज्यादा सुरक्षित बनेगी। भारत की एकमात्र इंडिजिनस वैक्सीन, भारत की अपनी वैक्सीन। थैंक यू सर। कल फिल्म आ रही है, और जो ये सीन जो है कि ज़रूर बनेगी भारत की एकमात्र अपनी वैक्सीन, मतलब ये वाला जो डायलॉग है ना कहीं दिल छूता है, इमोशन को टच करता है। ये पूरा मोन्टाज जिस तरह बना है, जो ट्रेलर है, मुझे लगता है कि काफ़ी दिलों को छूने वाला इसमें कैपेसिटी है। अब उतनी कैपेसिटी फिल्म में होती है कि नहीं होती है, तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन बोल्ड टॉपिक है, बोल्ड टॉपिक इसलिए कि दुख और जो गम है कोरोना का, वो आज भी हम सबके अंदर बैठा हुआ है, निकला नहीं है, और उस दुखती नस पे हाथ रखा गया है। अब अगर ट्रीटमेंट गड़बड़ाया ना तो पूरी फिल्म गड़बड़ा जाएगी। अब वो कल देख के ही पता चलेगा। ट्रेलर तो देख के मैं कहूँगा कि इमोशनल है, टची है, इंस्पिरेशनल है, मोटिवेशनल है, और लेट्स सी फिल्म कैसे बन के निकलती है।